हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का। डेफिनेट इंटीग्रल्स हम आपको करवा रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हमने कंप्लीट कर दिया है, डिफरेंशिएशन भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देख लें, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 की होल क्यूब है dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पे हमें देखो cos x जो दिख रहा है, इसको ये जैसे x/2 के रूप में cos और sin के रूप में लिखे हैं, इस प्रकार इसको लिखना पड़ेगा। तो हम पढ़ के आए हैं cos 2x के 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, बहुत बार यूज में आ रहे हैं। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ये होता है। ये कब होता है? जब यहाँ 2x होता है तो एंगल हाफ x और x आता है, ठीक है। अब यहाँ खाली cos x है, तो cos x को आप क्या लिखेंगे? देखो, आप i इज इक्वल टू 0 से π/2 और cos x को लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। देखो अपॉन ये x/2 क्यों हुआ भाई? यहाँ x था तो x का हाफ x/2 आएगा, यहाँ 2x था तो x और x आया। क्लियर है? ये cos 2x का ही तो फॉर्मूला है। और ये चारों फॉर्मूलों में से ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है, जिसमें cos और sin दोनों हैं। क्यों? क्या इससे फायदा बनेगा? क्या नीचे हमें दिख रहा है क्या? cos x/2 प्लस sin x/2 की होल क्यूब। जो ऊपर आपने लिखा है ये ए स्क्वायर, ये अगर cos x/2 ए का काम कर दे, ये बी का कर दे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको। तो क्या होगा? 0 से π/2 cos x/2 प्लस sin x/2 इंटू cos x/2 माइनस sin x/2 लिख दिया भाई। और इसके अपोन में क्या चल रहा है अपना? cos x/2 प्लस sin x/2 की होल क्यूब। क्लियर है? dx x के रिस्पेक्ट में। अब यहां देखें तो देखो ये कितना है? एक है ना पावर, यहां कितनी है? 3 है नीचे सेम। तो इस सारे से ये कटेगा, यहां कितनी बच गई? 2 बच गई भाई। अब हम क्या कर ले? देखो अपना जो है क्या आ गया? 0 से π/2 cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 की होल स्क्वायर बच गया। अब तो dx x के रिस्पेक्ट में अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब क्या करेंगे? ये जो दिख रहा है अपने को ब्रैकेट में, इसको हम क्या कर लें? t अगर पुट कर लें तो ऐसा कुछ आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पे। देखो आप पुट करें, पुट करेंगे cos x/2 प्लस sin x/2 को अगर आपने मान लो t पुट कर लिया तो डिफरेंशिएट करें अब विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x/2 का क्या हो जाएगा? माइनस sin x/2। ठीक है, ये तो cos का हुआ। अब x/2 का करेंगे तो 1/2 और लिखेंगे। कहां लिखेंगे? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इनटू में लिखेंगे 1/2। ठीक है, प्लस sin x/2 का आ जाएगा cos x/2 और x/2 का 1/2 और आएगा डिफरेंशिएशन। आगे देखें, इज इक्वल टू टी का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई dx आएगा, वो dx यहां लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि हमें इनके साथ dx चाहिए तो हमने इधर ले आए इसको। अब यहां देखें तो देखो साइन माइनस का है, कोस प्लस का है, 1/2 एक्स्ट्रा है, तो 1/2 को आप कॉमन ले लें। 1/2 को क्या कर ले? हम कॉमन ले लेते हैं। देखो मैं ये मिटा देता हूं, यहां कर लेते हैं भाई। यहां बात करें तो हमने 1/2 को कॉमन ले लिया, तो यहां अंदर क्या बच गया? अपना कोस का x/2 बच गया, प्लस का इसको आगे लिख लें, और माइनस का बच गया sin x/2। dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है भाई? हमने ये बच गया। अब 1/2 नहीं चाहिए, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, देखो सारे को अपने को टी में बनाना है ना। अब तो 1/2 को उधर ले जाओ तो 2 यहां है तो इसके कहां आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। यहां डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि cos x/2 माइनस sin x/2 dx इज इक्वल टू क्या बन गया? 2dt। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, जब सारा टी में बनाएंगे तो ये लिमिट, ये इसको भी देखेंगे। व्हेन जब x, ये किसके लिए यूज हो रहा है? x के लिए। x इज इक्वल टू, यहां अगर थीटा है तो थीटा के लिए यूज होगी, x है तो x के लिए है ये। ठीक है, अब x जब 0 है
तो t कितना भाई होगा, और x जब कितना π/2 है तो t कितना बनेगा। ठीक है, x 0 है तो t कितना, देखो इसमें रख के देख लेंगे। x 0 रखेंगे तो cos 0 कितना होता है 1 और sin 0 0, तो यानी कि t की वैल्यू कितनी आई 1, t आया 1। और π/2 है तो π/2 है तो यहां देखो x की जगह π/2 रखेंगे तो cos ऑफ π/4 बन जाएगा ना यहाँ, और यहां भी cos sin ऑफ π/4 बनेगा। क्लियर है भाई, अगर आप x को π/2 रखेंगे तो π/4 बनेगा, और साइन और कोस π/4 पे 1/√2 होते हैं, 1/√2 प्लस 1/√2 है ना, प्लस 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ट्वाइस ऑफ √2 बन गया, और ये क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा आपका, यानी कि इस ये t कितना आ गया √2। क्लियर भाई, अब हम क्या करेंगे, हमें i इज इक्वल टू, अब जो लिमिट हमने सेट कर ली है उनको लिखेंगे, अब इनकी बजाय जहां 0 है वहां 1, π/2 है वहां √2 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखें, यहां क्या है cos x/2 माइनस sin x/2, x के रिस्पेक्ट ये dx, तो इसको ये देखो cos x/2 माइनस sin x/2 dx को 2dt लिखेंगे आप, 2dt, तो 2 को तो मैं बाहर लिख देता हूं dt अपोन में यहां क्या आ जाएगा, ये क्या है इसको t मान रखा है तो t का स्क्वायर। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 से √2, इसको ऊपर लेके जाए t की -2 dt। अब कर दें भाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया t की -1 अपॉन -1, यही तो आएगा, एक जोड़ देंगे और वही नीचे -1, तो वो -1 जो है उसको मैं बाहर लिख लेता हूं, क्योंकि लिमिट पे तो कांस्टेंट का कोई प्रभाव पड़ना नहीं, तो यहां माइनस लिखो चाहे यहां लिख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 से √2, इसको देखें तो -2, इसको 1/t लिख सकते हैं भाई, 1 से √2 लिमिट चल रही है। अब अपर लिमिट अप्लाई करो तो क्या है √2 1/√2 बन जाएगा, और लोअर लिमिट क्या है 1 है, ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो √2 एलसीएम ले लें, √2 एलसीएम -2 बाहर है, अंदर क्या कर लें √2 एलसीएम, तो यहाँ 1 बन गया, माइनस का यहाँ √2 आ जाएगा। क्लियर है, और देखें तो √2 से ये 2 कटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा माइनस का √2 बनेगा, और यहाँ क्या है 1 माइनस √2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखिए जितना आप कर सकते हैं उतना हमने करना है, तो क्या होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2, और इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि ये 2, इसको मान लो मैं पहले लिख दूं, इसको बाद में -√2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये है आपका 6 का फर्स्ट पार्ट, फ्रेंड्स आप नोट कर लेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप जरूर कर लें। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, देखो π/3 से π/2 इंटीग्रेट करना है, √1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स की होल पावर 5/2 है, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए 1 प्लस कोस एक्स हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, 1 प्लस कोस 2x क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2x है तो यहाँ x आएगा। अब यहाँ 1 प्लस कोस एक्स आ रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ होगा तो x/2 आ जाएगा बस। ठीक है, और 1 माइनस कोस की बात करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस 2x होता तो 2 साइन स्क्वायर x लिखते। क्लियर है भाई, तो यहाँ पे ये यूज कर लेंगे i इज इक्वल टू π/3 से π/2। ये फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूं 1 माइनस कोस 2x होता तो 2 साइन स्क्वायर x लिख लेते। ये कितनी बार आ चुके हैं गिनती नहीं है, बहुत बार आ गए हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें तो √1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर x/2 लिख दें, अपॉन इसको इसमें तो क्या है इसकी तो पावर है 5/2, इसको बाद में देख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 आएगा, और इसकी पावर क्या है 5/2 dx। यहां देखें तो √ दोनों पे है, इस पे भी और इस पे भी, तो इसका √2 तो बाहर आ गया, π/3 से π/2, यहां क्या बच गया कोस x/2, भाई स्क्वायर से रूट हट गया, अपॉन यहां देखें तो ये 2 की पावर भी है 5/2 और ये साइन की इसकी पावर भी है 5/2 है ना, तो 2 की पावर 5/2 आएगा तो इसको तो हम बाहर ले लें, कांस्टेंट है ना ये 2 की पावर 5/2 हमने ले लिया बाहर। क्लियर भाई, अब यहां क्या हो गया साइन स्क्वायर है
इस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, इसका जो स्क्वायर है उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और इसकी पावर क्या आएगी 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये साइन की पावर, ये 5 को अंदर वापस भी ला सकते हैं ना, तो साइन की पावर यहाँ 5 और x/2 ऐसा लिख सकते हैं हम dx। क्लियर है भाई। अब क्या करें, साइन को पुट कर लें तो कोस आ जाएगा। साइन मतलब पुट करें साइन x/2 को, पुट करेंगे साइन x/2 को, t पुट कर लिया मान लो, तो डिफरेंशिएट करें तो कोस x/2, ठीक है, x/2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो ये 2 नहीं चाहिए, कोस x/2 dx चाहिए, तो 2 को उधर ले जाएं तो कोस x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt बन गया। अब इसकी लिमिट भी तो चेंज कर लें, इसके अकॉर्डिंग बनाए अब लिमिट t के अकॉर्डिंग। ये π/3 किसके लिए था, x के लिए था, तो व्हेन x जब π/3 तो t कितना लिखेंगे, और जब x कितना π/2 तो t कितना, ये भी लिखेंगे। अब π/3 है तो t कितना, देखो π/3 यहां लिखोगे तो π/6 बन गया भाई, साइन π/6 बन गया कि नहीं, x की जगह अगर आपने π/3 रख लिया तो π/6 का मतलब 30, और साइन 30 पे कितना होता है 1/2, 1/2 हो गया। क्लियर है, t की वैल्यू 1/2, और π/2 है तो π/2 करेंगे तो π/4 आएगा, और साइन π/4 पे 1/√2 होता है। π/4 का मतलब 45 डिग्री। अब करें इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखो मैं इसको मिटा देता हूं, ये फॉर्मूले आप जरूर नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के, अगर आपने नहीं कर रखे तो। वैसे हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, काफी बार आ चुके हैं। यहां पे देखें तो i इज इक्वल टू √2 अपॉन 2 की पावर 5/2, ये बाहर चल रहा है, इसको भी करेंगे सोल्व। और इंटीग्रेशन की बात करें तो π/3 था वहां 1/2 लिखना है, और जहां π/2 था वहां 1/√2 लिखना है, लिख दिया भाई। और आगे क्या है, cos x/2 dx को 2 dt लिखेंगे, तो ये 2 को तो बाहर लिख दूं dt अपॉन, इसको क्या मानना है हमने, इसको साइन x/2 t को t मानना है, x/2 को t माना है, तो t की पावर कितनी हो गई 5 है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लें तो देखो, ये अगर देखें तो 2 की पावर ऊपर अगर हम बात करें तो कितनी है 3/2 भाई, 1/2 ये रही और 2 ये 1 ये रही, 1 है ना इसकी पावर, और 1/2 3/2 हो गई, और नीचे क्या है 2 की पावर 5/2 चल रहा है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये 1/2 से 1/√2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे t की पावर -5 dt। यहां देखें तो ये 3/2 का मतलब 1.5 है, और ये कितना है 2.5 है ना, 2.5 है, और ये अपना 1.5 है। क्लियर है इसकी पावर, तो इससे ये कटेगा तो कितनी बच जाएगी, इससे ये खत्म होगा तो नीचे अपनी पावर जो है वो 2 बच जाएगी भाई इसमें कितना गैप है, ये 1.5 है और ये 2.5 है, तो 1 का गैप है ना, 2 की पावर 1 बच गई, ठीक है, यानी 1/2 रह गया ये। और इसको सोल्व करेंगे तो t की पावर -4/-4 आएगा, इस -4 को तो हम बाहर निकाल देंगे 1/2 से 1/√2, ये -4 तो बाहर निकाल दे क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये -1/8 हो गया। और ये जो है t की -4 बचा, तो इसको 1/t की 4 प्लस का हो जाएगा, नीचे आएगा 1/2 से 1/√2 लिमिट चल रही है। अब अपर लिमिट अप्लाई करें, -1/8 अपर करेंगे तो 1/t की पावर 4 यानी कि 1/√2 की पावर 4 माइनस 1/1/2 की पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर भाई, ये कितना -1/8। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, यहां से ये 1/4 आ जाएगा, 1/4, और 1 के अपॉन में है तो ये पलट के 4 आएगा माइनस, और ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आएगा 1/16, तो ऊपर आएगा तो 16/1 लिखेंगे इसको। ये क्या हो गया -1/8 और माइनस का 12 बच गया भाई, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 से 4 थी 12 और 4 दूनी 8, यानी कि कितना आया 3/2। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये था आपका सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई, 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 9 + 16 cos² x, ठीक है। अब यहां पे देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे
यहाँ पे 9 लिख रहा है, 9 के इंटू में कुछ भी नहीं तो 1 है ना, अपने पास क्या है, इसके इंटू में 1 है, ठीक है। और 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, फिर उसके बाद में हमें कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो नीचे तो tan बन जाएगा अपना, और ऊपर क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। tan को मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आने वाला है। क्लियर है भाई। तो हमें ये जो फॉर्म है ये 9.4 में पढ़ के आए हैं आप, 9.4 में आप देखना लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन जो है अपना उसके अंदर है ये जो फॉर्म बता रहा हूं उसमें साइन और कोस दोनों मिक्स मिलेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ऐसा करके मिलेंगे आपको वहां। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स तो है ही नहीं, तो हमें करना पड़ेगा। क्लियर है। दूसरी, अच्छा ये फॉर्म अलग है जो मैं बता रहा हूं, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इस प्रकार की। और एक फॉर्म आप ये भी पढ़ के आए हैं, dx अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस प्रकार से भी आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। ये किस में पढ़ी है आपने, ये 9.1 या 2 में से पढ़ी है आपने, लास्ट में क्वेश्चन 9.1 में ऐसे आए थे लास्ट में ये क्वेश्चंस, ठीक है। और ये 9.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना था ये भी मैंने आपको बताया है, इसमें अलग ढंग से सोचेंगे हम, ठीक है, और इसमें अलग ढंग से सोचना है जैसे मैं बता रहा हूं। क्लियर है। इसको जो हमने पैरामीट्रिक फॉर्म बनाई थी, आर कोस अल्फा और आर साइन अल्फा ऐसे मान के, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो ए है और ए का काम 1 कर रहा है, यहाँ भी 1 कर रहा है, तो 1 को आर कोस अल्फा, इस 1 को आर साइन अल्फा मान के स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके और वैल्यू निकाली थी हमने आर की, और tan अल्फा की वैल्यू निकाली थी, और उसके बाद इसको प्रोसीड किया था। आप देख लेंगे 9 चैप्टर में पूरा इंटीग्रेशन आप पढ़ के आ रहे हैं, वही सब रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें तो 9 के इंटू में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 के इंटू में अगर आप लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो फायदा हो जाएगा। देखो कैसे, 9 के इंटू में मैं लिख लूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं तो 1 है ना इसके इंटू में, और प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स यहां है। अब आगे देखें तो 0 से π/2 dx अपॉन ये क्या बन गया, 9 साइन स्क्वायर ये है तो 9 साइन स्क्वायर एक्स बन गया, और यहां पे 9 कोस स्क्वायर ये और 16 ये कितना बन गया, 25 कोस स्क्वायर बन गया भाई एक्स। क्लियर है। यहां आने के बाद क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। डिवाइड लिखेंगे आप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स, किससे करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स से। तो डिवाइड करेंगे, देखो सेम चीज कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ठीक है। एक्स में ही हो रहा है वैसे भी, तो ये इस पे थोड़ी प्रभाव पड़ेगा। लिमिट तब चेंज करनी है जब आप कोई भी चीज पुट करें, पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं, ध्यान नहीं रहती। तो कोस स्क्वायर एक्स से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, देखो मैं यहां पे थोड़ा सा बता दूं आपको, dx को कोस स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करूंगा तो ये 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखेंगे भाई, dx भाई ये 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स है ना, और इसको जब आप कोस स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कोस स्क्वायर एक्स इसके भी नीचे है और ये कोस स्क्वायर एक्स इसके भी नीचे, इसके नीचे है, तो यहां क्या बनने वाला है, 9 tan स्क्वायर एक्स बनेगा प्लस, और यहां क्या बनेगा 25 बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया भाई, अपोन में करेंगे तो कैसे ये बन गया है। क्लियर है। बाकी ये अंडरस्टूड चीज है, इतना तो आपको क्लियर होगा, बहुत बार बताया हमने। अब क्या करेंगे, tan x को पुट करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स आने वाला है। ऐसा करने के लिए तो ये सब कहानी रची हमने। अब क्या करेंगे, tan x को पुट करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो अब लिमिट चेंज कर दो इसके अकॉर्डिंग, व्हेन जब x की वैल्यू 0, ये किसके लिए यूज हो रहा है, x के लिए, अगर यहां थीटा होता तो थीटा के लिए होती, तो t कितना, और जब x की वैल्यू अपने पास π/2 है तो t कितना भाई, देखो x 0 है तो t कितना हो जाएगा, x 0 रखो आप इसमें, तो tan 0 पे कितना होगा 0, और यहां पे x की वैल्यू क्या है, π/2 है ना, x की वैल्यू जब π/2 है तो tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो t इन्फिनिटी हो गया, लिमिट ऐसी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखें, मैं इसको मिटा देता हूं, ये फॉर्म्स आपको ध्यान होनी चाहिए जो आप पढ़ के आ रहे हैं पीछे। अब यहां पे देखते हैं हम, यहां क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू
भार कुछ है, भार कुछ भी नहीं है, 0 से π/2 था तो 0 की जगह तो 0 ही रखना है, और जहां अपना π/2 था वहां क्या रखना है, इन्फिनिटी। ठीक है भाई, और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को dt लिखेंगे, ये dt अपॉन ये क्या है 9 और t स्क्वायर बन जाएगा 9t स्क्वायर, ठीक है, +25। अब ये देखो जो हम 9.4 एक्सरसाइज पढ़ के आए हैं उसमें ये फॉर्मूले होते थे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस प्रकार के फॉर्मूले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, बिना अंडर रूट के। इनमें अंडर रूट भी लग के आता था नीचे और ऐसे भी आते थे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, पहले तो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 9 है उसको हम हटाएंगे, ठीक है, तो 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 0 से इन्फिनिटी, और या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन ले लें हम, तो यहां टी स्क्वायर बच गया, यहां 25/9 बन गया। भाई 9 को क्या ले लिया हमने, कॉमन, तो 9 यहां कॉमन लेंगे तो अगर आप वापिस इस 9 को लाएंगे तो 9 टी स्क्वायर बन जाएगा, 9 कट जाएगा 25, इससे यही चीज आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते थे 9 से डिवाइड कर लिया, 9 से मल्टीप्लाई, यहां अगर ऐसे बोलते हैं कि 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, तो ये 9 तो हम ले आए बाहर 1/9, क्योंकि नीचे से आ रहा है तो 1/9 आएगा, और ये 9 इसके यूज में लेंगे तो टी स्क्वायर बनेगा, ये 9 इसके यूज में लेंगे तो 25/9 बनेगा, ऐसे भी बोल सकते थे, बात वही आनी है घूम फिर के। ठीक है भाई, अब देखो ये बन गया, अब हमें फॉर्म बनानी है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, तो ये इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो यहां पे बनाएंगे 1/9, 0 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी देखिए भाई ये आप मेरे से अच्छा बना सकते हैं, इन्फिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ये 5/3 का होल स्क्वायर लिख दें, इसको, क्लियर है। अब फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला जो मैं बता रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/9, फॉर्मूला लगाएं आप dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बनने वाला है, तो 1/a आएगा, इसमें बिल्कुल आएगा 1/a, का काम ये कर रहा है, तो ये 5/3 है, तो ये 3/5 आ जाएगा पलट के, tan इनवर्स x/a यानी कि t/a यानी कि 3/5, क्लियर है भाई। और अब लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से इन्फिनिटी, तो इस पे करेंगे, इन कांस्टेंट पे तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं, तो 0 से इन्फिनिटी। अब देखो 3 से 3 तिये 9 यानी कि 1/15 बन गया बाहर, अंदर की बात करें तो इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बना यहाँ, तो भाई इन्फिनिटी से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो भी इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है, सब कुछ ये क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, डिवाइड कर लो तब भी इन्फिनिटी, माइनस ये tan इनवर्स 0। अब यहां बात करें तो 1/15 tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, देखो π/2 पे, और tan इनवर्स 0 पे 0, तो यहां से कितना आ गया, π/30 आ गया, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। भाई ये था आपका थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है dx अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पे देखें तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बनाना पड़ा, इसमें तो कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, जब आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो i इज इक्वल टू 0 से π/2, लिमिट पे तो थोड़ी प्रभाव पड़ेगा लिमिट पे प्रभाव तब पड़ता है जब आप दूसरे फंक्शन में उसको बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ x में है तो x में ही रहना है, ये तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा dx अपॉन ए स्क्वायर, जब कोस स्क्वायर इसके नीचे आएगा तो 1 ये ए स्क्वायर ही रहेगा प्लस, और यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, tan x को पुट कर लेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करें तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब लिमिट इनके अकॉर्डिंग t के अकॉर्डिंग बना ले भाई, व्हेन जब x 0 था तो t कितना बनेगा, और x की वैल्यू जब π/2 तो t कितना, अब देखो 0 है तो tan 0 पे 0, t की वैल्यू 0 हो गई, और π/2 पे tan की वैल्यू इन्फिनिटी, कितनी आएगी, इन्फिनिटी। अब हम यहां पे बात करें तो i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है, और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को क्या लिखेंगे, dt अपॉन ये a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और 10x को लिखेंगे t, यानी कि t का स्क्वायर हो गया। ये क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, यहां वही फॉर्म बनानी है जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाई। तो ये बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, तो बी स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे और बी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई। देखो कैसे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। इसको हटाना है ना अपने को, तो बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहां कर दिया भाई। ये जो बी स्क्वायर है इसको तो इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग लेंगे, इसको 1 बनाने के लिए टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को। ये जो बी स्क्वायर है इसको बाहर ले लो, तो क्या बन जाएगा, देखो मैं यहां लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर तो हो गया बाहर ये वाला, तो 1/b स्क्वायर बाहर हो गया। अब 0 से इन्फिनिटी देखें भाई, और dt अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां बन गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि ये जो बी स्क्वायर है वो इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, यहां बनेगा प्लस टी स्क्वायर। इसको और देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/b स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी और dt अपॉन a अपॉन b का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें तो फॉर्म बनानी है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह दे या dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह दे, प्लस है तो बात तो एक ही है। अब a का काम ये कर रहा है a/b और x का काम ये t कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है अपना 1/a, a का मतलब ये, तो ये a नीचे आ जाएगा b ऊपर आ जाएगा, 1/a हो गया tan इनवर्स x/a। x का मतलब t कर रहा है काम x का, बाई a यानी कि a/b। ठीक है, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव पड़ना नहीं, तो 0 से इन्फिनिटी है लिमिट। करो अब, ये इन्फिनिटी है भाई, कभी कोई 0 ही समझ ले इसको। देखें अब b से एक b कट जाए यानी 1/ab बच गया यहां। अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी रखेंगे t की जगह, तो ये सारा क्या बनेगा इन्फिनिटी, माइनस और 0 रखेंगे तो सारा 0 बनेगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 वैल्यू भाई कब होता है π/2 पे, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 0, ये क्या हो गया π/2ab, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था फोर्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका लास्ट पार्ट देखें भाई, 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है हमने, dx अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इस सारे की क्या है होल स्क्वायर है। पीछे वाले क्वेश्चन में होल स्क्वायर नहीं थी, ठीक है, इसमें क्या है इस सारे की होल स्क्वायर है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब इसमें कैसे करना है अपने को सोल्व, ये देखेंगे हम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अब कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पीछे क्वेश्चन में हमने बात की तो क्या कहा था हमने कि कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे, यही कहा था, तभी तो tan बना था और tan को हमने माना था सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मैं अगर यहाँ बोलूं कि इस ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर एक्स आना चाहिए, तभी तो यहाँ ये कटेगा कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर और यहाँ tan स्क्वायर बनेगा। अब ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर कब आएगा, देखो तो ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर तब आएगा जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, किससे, कोस की पावर 4x से, ठीक है भाई, किससे करेंगे, कोस की पावर 4x से। अब माइंड में ये बात क्लिक करेगी कि कोस की पावर 4 से क्यों किया, जब यहां 2 दिख रहा था तो ये तो देखो कि इस सारे की होल स्क्वायर है भाई, अंदर स्क्वायर जब बनेगा जब कोस की पावर 4 से या पूरे को डिवाइड होगा। देखो मैं समझाता हूं, i इज इक्वल टू 0 से π/2, यहां पे देखें तो dx अपॉन कोस की पावर 4x, और इसको देखें तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इस सारे की होल स्क्वायर और इस पे डिवाइड करे कोस की 4x, ठीक है। अब अगर मैं इस कोस की 4 को, ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो 0 से π/2 इस कोस की 4 है तो इसको सीकेंट की 4 लिख देंगे, dx इसका तो हो गया काम 1/cos की 4 का। इसको अगर बात करूं, देखो इसको मैं चाहता हूं इस ब्रैकेट के अंदर आ जाए, कब आएगा, जब इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं ना इस 4 को, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर इस पे भी है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर ये ऐसे करके और इस सारे का होल स्क्वायर हो गया, अब ऐसे लिख सकते हैं ना, अब तो आ गया ही अंदर, अब तो हो जाएगा फायदा।
तो ये कब होगा, कोस स्क्वायर एक्स अंदर कब आएगा, जब कोस की 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये स्टेप बहुत समझने का है। अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देखें, वैसे आप इसको एक अगले स्टेप में कर लेंगे ताकि आप भूलेंगे नहीं, जैसे मैंने अब इसमें ही कर दिया है। यहाँ कोस की 4 ही रख लेना पहले आप, उसके बाद इसके अंदर ऐसे ये स्टेप कर लेना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और इस सारे का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं 4 ही कर देता हूँ वापिस, अगर हम बात करें इसकी तो 4 ही कर देता हूँ अभी फिलहाल में इसको। ठीक है, आप लोग ये स्टेप कर लेंगे जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। क्लियर है? अब यहाँ पे ये tan को मानोगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स, 2 ही चाहिए सीकेंड की स्क्वायर की, यहाँ तो 4 है, तो जो 2 इसको 2 और 2 में तोड़ लेंगे और एक सीकेंड स्क्वायर एक्स जो बनेगा उसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 से π/2। इसको मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख दूं, dx अपॉन ये चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब एक सीकेंड स्क्वायर को आप लिख देंगे 0 से π/2, एक सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दें। भाई आइडेंटिटी होती है ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया, इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। इसके अपोन में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे पुट कर लेंगे हम। देखो बात आती है पुट करने की, तो यहां एक बात विशेष ध्यान रखें, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि tan x को अगर आप मानेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन tan x को मानने से फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक बात देखें, यहाँ देखो ए स्क्वायर है, यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ फायदा कब होगा, अगर मैं ये जो b tan x है, देखो इसकी क्या हो रही है, इसकी भी स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर है, यानी कि b tan x की होल स्क्वायर इसके अंदर अंदर लिख सकता हूं मैं, तो मैं b tan x को पुट कर लूंगा, पुट करेंगे b tan x को a और tan t, मान लो tan t पुट कर लें। देखो अजीब सा लग रहा है देखने में कि क्या पुट कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस क्या है प्रैक्टिस बेस होते हैं, उनको ध्यान भी रखना पड़ता है भाई। तो यहां पे देखें, अगर समझने की बात करें तो क्यों रखा है, देखो b tan x को अगर मैंने a tan t लिखा है तो a tan t का मतलब a स्क्वायर, a ही क्यों रखा, क्योंकि यहां मुझे a स्क्वायर दिख रहा था, तो a tan t तो a स्क्वायर tan स्क्वायर t बनेगा, यहाँ a स्क्वायर यहाँ और a स्क्वायर यहाँ, a स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, आ जाएगा, a का तो काम क्लियर हो जाएगा, बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, उसको मैं सीकेंड स्क्वायर टी लिख लूंगा, वो कहीं ना कहीं कट जाएगा। बात क्लियर है, वो क्या कटेगा, वो कट जाएगा और अपना काम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको a tan t किया, ना कि कुछ और ही b c कुछ भी लिखा इसको। ठीक है, खाली tan t भी नहीं लिखा, a ही क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन आएगा ना, यहाँ a होगा तभी तो कॉमन a स्क्वायर आ पाएगा। क्लियर भाई? अब देखते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, dx है ना x के रिस्पेक्ट में, अब इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करें तो b का तो b रहने वाला है, tan x का हो गया सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू a, इसका हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर t, और t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई dx आएगा, और dx मैं यहां लिख लेता हूं। क्लियर? अब ये b यहां नहीं चाहिए क्योंकि सीकेंड स्क्वायर x dx ही है, तो b को उधर भेज दें, तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू a बाई b सीकेंड स्क्वायर t dt। क्लियर? अब हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, t के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t कितना लिखेंगे, और x इज इक्वल टू π/2 तो t कितना लिखेंगे। देखो x इज इक्वल टू 0 था तो t कितना भाई, यहां से निकालेंगे ना। देखो कैसे, x 0 रखो, आप x 0 रखेंगे तो tan 0 पे 0, यानी कि a tan t 0 है ना, तो यानी कि tan t 0। अब tan t 0 कब होता है, tan 0 कब होता है, 0 पे होता है, इसको tan 0 पे ही होता है, tan 0 की वैल्यू है ना 0, तो देखो t की वैल्यू क्या आ गई 0, t क्या आया 0। क्लियर भाई? अब बात करें π/2 की, तो यहां पे देखो tan π/2, यहां से देखो tan π/2 कितना बनेगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी b से मल्टीप्लाई होके इन्फिनिटी बनेगा, इधर तो बन गया इन्फिनिटी, बन गया, इज इक्वल टू a और tan t
यहाँ पे देखें a इसके अपोन में आएगा तो b इन्फिनिटी रहेगा। भाई इन्फिनिटी से कोई चीज डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। tan t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कब होता है? इस इन्फिनिटी की जगह tan π/2 लिख सकता हूं। tan π/2 की वैल्यू ही तो है इन्फिनिटी, इज इक्वल टू tan t। तो t की वैल्यू यहां से क्या आ गई? π/2। t की वैल्यू क्या आ गई? π/2। क्लियर है? लिमिट आपको चेंज करनी आनी चाहिए भाई। अब यहां पे i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? जहां 0 था वहां 0, π/2 था वहां π/2 ही रहने वाला है। क्लियर? और बात करें इसकी तो 1 + tan स्क्वायर t, 1 + tan स्क्वायर t है ना, 1 + tan स्क्वायर t। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे अब 1 + tan स्क्वायर t। तो tan स्क्वायर t, अगर tan x की बात करें तो देखो tan x की अगर बात कर लें तो वैल्यू क्या आ जाएगी? a/b tan t, यही आएगी। और हम बात कर रहे हैं किसकी? tan स्क्वायर x की। तो स्क्वायर करें तो यहां क्या आ जाएगा? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर tan स्क्वायर t आ गई। अब सीकेंट स्क्वायर x dx को क्या लिखेंगे? ये तो है अपने पास सीकेंट स्क्वायर x dx को a/b सीकेंट स्क्वायर t लिखेंगे। तो a/b को तो मैं बाहर लिख देता हूं। कहां लिख दें हम? a/b को बाहर लिख दें, कांस्टेंट है, और इनटू सीकेंट स्क्वायर t dt। क्लियर है भाई? अब यहां पे देखिए इसके अपोन में क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये है tan स्क्वायर t। देखो ये b स्क्वायर ना लिखें आप, b स्क्वायर की बजाय देखो जो हमने बताया वही लिखें। b tan x को हमने क्या मान रखा है? a tan t, तो ये बनेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर t बनेगा। और इस सारे की क्या चल रही है? होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब यहां पे देखें तो क्या होगा? ए स्क्वायर को जैसे हमने बताया था बाहर ले लेंगे। जब आप बाहर लेंगे ए स्क्वायर को 0 से π/2, जब आप ए स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ए स्क्वायर इस ब्रैकेट से बाहर आएगा, है ना। यहां 1 + tan स्क्वायर t बन गया, ब्रैकेट बंद, ये बंद, और इसकी होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर इस पे भी है, टी ए स्क्वायर पे भी है और इस सारे पे भी है। तो इस पे है तो a की पावर 4 बन के बाहर आएगा ना, इंटू a की पावर 4 लिख दूं। और ये नीचे क्या बन गया? 1 + tan स्क्वायर t की पावर 1 + tan स्क्वायर t का होल स्क्वायर बन गया भाई। अब यहां पे देखें, नीचे का तो कर लिया हमने, ऊपर देखें तो आप एलसीएम ले लें। बी स्क्वायर क्या ले ले? एलसीएम। तो बी स्क्वायर अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहां बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर टी आएगा, ठीक है। और इसके इनटू में क्या चल रहा है अपना? सीकेंट स्क्वायर टी dt। क्लियर है? अब यहां देखो तो ये 1/b स्क्वायर बाहर ले लेंगे, इसको 1/b स्क्वायर, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, मैं इसी स्टेप में लिख देता हूं b स्क्वायर को बाहर, 1/b स्क्वायर। तो b स्क्वायर यहां आएगा तो b की पावर कितनी हो जाएगी भाई? चलो मैं यहां लिख देता हूं b स्क्वायर। तो यहां क्या बन गया? a से ये कट गया, यहां 3 बन गई पावर, यानी कि 1/b क्यूब और a क्यूब इंटू b क्यूब चल रहा है। और यहां बात करें तो 0 से π/2, ठीक है। और ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर t, और यहां इसको मैं सीकेंट स्क्वायर t लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर t, और 2 बार है तो इंटू सीकेंट स्क्वायर t। भाई इसका होल स्क्वायर है ना, देखो 1 + tan स्क्वायर t क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर t, और ये सीकेंट स्क्वायर t 2 बार है तो 2 बार लिख लिया। इंटू सी, ये क्यों लिख लिया? क्योंकि ऊपर मुझे सीकेंट स्क्वायर t नजर आ रहा था, तो एक सीकेंट स्क्वायर t से सीकेंट स्क्वायर t कट गया। क्लियर है भाई? अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे, पहले आप यहां तक नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, फिर आगे प्रोसीड करते हैं इसको हम। अब इससे आगे देखेंगे भाई, देखो 1/i इज इक्वल टू 1/a क्यूब b क्यूब। पहले मैं इसको देखें यहां पे तो क्या कर लेंगे? देखो 0 से π/2 चल रहा था, अब यहां से b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर t, और ये जो दिख रहा है अपने को 1/ सीकेंट स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएं आप। क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे, सीकेंट स्क्वायर t को ऊपर लेके जाएंगे, सॉरी भाई, ऊपर लेके जाएंगे तो कोस स्क्वायर बनेगा ना, कोस स्क्वायर t और dt। अब यहां पे देखो, अगर आप इसको यहीं कोई ये सोच रहा हो कि tan x को मान लेते तो सीकेंट स्क्वायर x आ जाता, लेकिन सीकेंट स्क्वायर x है कहां? नीचे है ये तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको दूसरे वे से सोचना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा, है ना। tan x को पुट करें, सीकेंट स्क्वायर x आता है, पीछे भी किया है, वो ऊपर होता था तभी तो किया था, सीकेंट स्क्वायर t और dt मिलते, ये तो नीचे है।
तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, कोस में बनेगा, सीकेंट और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब क्या करेंगे, इसको साइन और कोस में सारे कन्वर्ट कर लेंगे, ये तो कोस में हो ही गया, इस tan को भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लें, तो 1/a² सॉरी a³ b³ और 0 से π/2, यहां पे बात करें तो b² प्लस a², इसको साइन स्क्वायर t अपॉन कोस स्क्वायर t लिखेंगे, और इसके इनटू में चल रहा है अपना कोस स्क्वायर t dt। ठीक है भाई, अब इसको करें तो 1/a³ b³ 0 से π/2, अगर आपने कोस स्क्वायर टी एलसीएम ले लिया तो यहां क्या बन जाएगा, b² कोस स्क्वायर टी, b² कोस स्क्वायर टी प्लस a² साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और इसके बाहर क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर टी dt। कोस स्क्वायर टी से कोस स्क्वायर टी कट गया, यहां क्या बन गया अपना, देखो 1/a³ b³ 0 से π/2 b² कोस स्क्वायर टी है, इसको अब आप लिखेंगे क्या, देखो कोस स्क्वायर टी 1 प्लस कोस 2t अगर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, 2t है तो यहाँ t आएगा, तो कोस टी की जगह लिखना है तो ये तो 2 है इन 2 में, ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में बना ले, तभी तो आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। पहले भी हमने सिखाया है ये 9.2 में और 3 में भी बताया है आपको, तो कैसे करते हैं, देखो इसको यहाँ पे इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कोस, ये तो नीचे का झंझट तो खत्म ही हो गया, कोस स्क्वायर टी को लिखेंगे 1 प्लस कोस 2t/2। ठीक है, ये 2t है भाई, और प्लस a², और इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस 2t/2, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको तो अब मिटा ही देते हैं हम, इसके बाद आप नोट कर लेंगे, चलो मैं रख लेता हूं इसको। अब ये है, लिख लिया हमने, और इस ब्रैकेट को कर दे, बड़ी ब्रैकेट लगा ले आप, यूज कर लें। ठीक है, और dt किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट। अब करो तो क्या हो जाएगा, देखो 1 यहां से 1/a³ b³, यहां देखो तो ये लिमिट जो है अलग अलग पे अप्लाई कर दें हम, यहां पे 0 से अगर इस पे अप्लाई करें तो इसमें से b²/2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या 0 से π/2, और यहाँ क्या है 1 प्लस कोस 2t dt, और इस पे भी अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस देखिए भाई, मैं ये मिटा ही देता हूं ये स्टेप, आप इसके बाद यहां से नोट कर ही रहे होंगे, यहां तक आपने वीडियो को रोक के नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ये dt था अपना, अब यहां देखें तो अब इसको इस पे भी अप्लाई करें, ये बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगा ली क्योंकि ये ओवरऑल भार था, अब ये इस पे भी आएगी तो यहां से a² भार आ गया, और 0 से π/2, और यहाँ है 1 माइनस कोस 2t dt। अब ब्रैकेट बंद, इसको आप कर दें सोल्व और लिमिट अप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ करते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/a³ b³ b²/2 और यहाँ क्या बन गया भाई, 1 का हो जाएगा t, और कोस 2t का प्लस साइन 2t/2 आएगा इंटीग्रेशन, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/2, 0 से π/2 प्लस करेंगे a²/2 भार है, और 1 का हो गया ये t, माइनस कोस 2t का आ जाएगा साइन 2t, और 2t t का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड और करना है, और इस पे भी लिमिट 0 से π/2, और ये ब्रैकेट बंद। क्लियर है भाई, हमने अलग अलग पे लिमिट अप्लाई, ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। अगर आप एक साथ देना चाहते हैं, सारे को इंटीग्रेट कर लेंगे इस सारे को, और फिर एक बार लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लिमिट माइनस लो, और ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखो I इज इक्वल टू 1/a³ b³, और यहाँ b²/2, ये इसको देखें π/2 रखेंगे तो यहाँ π/2 बनेगा, और यहाँ π/2 रखेंगे तो साइन पाई बनेगा। देखो π/2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई क्या होगा 0, वैल्यू अपर लिमिट तो हो गई, और 0 रखेंगे तो ये सारा 0 रखेंगे तो ये 0, और ये भी 0, साइन 0 पे, इसमें तो यही आया, प्लस a²/2, यहाँ देखें तो π/2 रखेंगे तो π/2,
और यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन 0 पे 0, और ये 0 रखेंगे माइनस लोअर लिमिट 0 0, ये 0, यानी यही आया बस पाई बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई ए क्यूब बी क्यूब, यहां से देखें तो पाई बी स्क्वायर बाई 4 बन गया, प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 4, इसका एलसीएम ले लें तो 1 बाई ए क्यूब बी क्यूब, एलसीएम 4 आ जाएगा, पाई बी स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर, और इसको ज्यादा लिखें तो पाई को कॉमन ले लो तो पाई बाई 4, पाई बाई 4, और यहां क्या है ए क्यूब बी क्यूब यहां है ऑलरेडी, ठीक है, पाई बाई 4 ये ए क्यूब बी क्यूब, और यहां क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये है भाई इसका लास्ट पार्ट। देखिए लेंथी जरूर है लेकिन आपको कुछ चीजें याद रखनी है तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ये था आपका इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स देखिए अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड सर्कल में भी आप ज्यादा से ज्यादा बताएं, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।